गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर लिवरेज का CU BCom में आया हुआ एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने चैप्टर लिवरेज CU 2018 में आया हुआ प्रॉब्लम। यहाँ देखिए, कैलकुलेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिवरेज। तो लिवरेज आपका तीन होता है: ऑपरेटिंग लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। तो तीनों लिवरेज कैलकुलेट करना है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: प्रोडक्शन एंड सेल्स 1600 यूनिट्स है, 30 रुपया सेलिंग प्राइस, 20 रुपया वेरिएबल कॉस्ट। तो इससे सेल आ गया, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिए, कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट देखिए, तीन सिचुएशन है ABC। पहला सिचुएशन A में 4000, B में आपका 2000 और C में आपका 6000। फिनेंशियल अल्टरनेटिव्स में देखिए, प्लान 1 में 15000 इक्विटी होगा, 5000 डेब्ट, 10% इंटरेस्ट है तो यहाँ 500 रुपया इंटरेस्ट होगा। उसके पास दूसरा ऑप्शन है 10-10 हज़ार, यहाँ 1000 इंटरेस्ट होगा। फिर ऑप्शन है 5000 और 15000, तो यहाँ 1500 इंटरेस्ट होगा। तो तीन फिनेंशियल प्लान है, तो हमको 3 बार सोल्व करना होगा अंडर प्लान 1। 3 कॉलम रखेंगे ABC, फिर प्लान 2 ABC, प्लान 3 अगेन ABC। दैट इज 3 अलग अलग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे अंडर फिनेंशियल प्लान 1। 3 कॉलम देंगे ABC, पूरा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे और लिवरेज कैलकुलेट करेंगे। वैसे ही प्लान 2 एंड प्लान 3 करना है। बोला है कि हाउ आर द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लिवरेज यूजफुल इन फाइनेंसिंग डिसीजन। ये जो रिलेशंस है, जो 3 प्लान है, अलग अलग सिचुएशन है, तो इसके हिसाब से फाइनेंसिंग के लिए कौन सा यूजफुल डिसीजन लेने में सुविधा होगा। ओके, आइए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रखिए आपके सामने इनकम स्टेटमेंट अंडर फिनेंशियल प्लान 1। सिचुएशन ABC को कॉलम दे दिए। इनकम स्टेटमेंट का पहला आइटम होता है आपका सेल्स, 1600 यूनिट है और सेलिंग प्राइस आपका 30 रुपया, तो आपका सेल हो गया 48,000। ओके, तो सबसे पहले सेल्स ले लिए, सेल्स मिल गया 48,000, 1600 यूनिट 30 रुपया। सेल्स से माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट भी 1600 यूनिट है, अब वेरिएबल कॉस्ट आपका 20 रुपया है, दैट इज 32,000 वेरिएबल कॉस्ट। तो आप जो भी प्लान करोगे, सेल्स आपका 48,000, वेरिएबल कॉस्ट 32,000, यहाँ माइनस करने से आ गया कंट्रीब्यूशन। ओके, ये आ गया 16,000, सभी में 16,000 आएगा। इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होगा, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट सिचुएशन के हिसाब से है। फर्स्ट सिचुएशन में 4000 है, यहाँ 2000 है, यहाँ 6000 है। फिक्स कॉस्ट माइनस करने से रिजल्ट आता है आपका EBIT। ये आ गया 12,000, 14,000 या 10,000। ओके, तो सबसे पहले सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस EBIT आ गया। अब इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट अंडर फिनेंशियल प्लान 1 डेब्ट 5000 था, 10% तो 500, तो इंटरेस्ट आपका 500 हो गया। ठीक है, कोई टैक्स वगैरह नहीं दिया, यहीं पे क्लोज कर देते हैं। 11,500, 13,500, 9,500। ओके, तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट हो गया सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस, फिनेंशियल प्लान 1 के हिसाब से इंटरेस्ट 500 रुपया माइनस। अब यहां से हम लोग को लीवरेज लाना है। एक नंबर डॉल, दैट इज इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। आप देख लो, कंट्रीब्यूशन आपको दिखाई देगा, ये रहा कंट्रीब्यूशन
और ये रहा EBIT, दैट इज 16,000 डिवाइडेड बाई 12,000, 16 डिवाइडेड बाई 12, 1.33। यहाँ है 16,000 डिवाइडेड बाई 14, 1.14, 16,000 डिवाइडेड बाई 10,000, 1.6। 2 नंबर लाएंगे फिनेंशियल लिवरेज DFL। DFL का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाई EBT। यहाँ देखिए 12,000, ये हो गया EBT, दैट इज 11,500। इसका आया 1.04। वहाँ है ऊपर 14,000 डिवाइडेड बाई 13,500, 1.04। उसके ऊपर है 10,000 डिवाइडेड बाई 9,500, 1.05। ओके, अब यहां से कंबाइंड लिवरेज होगा नंबर 3, कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज होगा डॉल इंटू DFL। ये जो डॉल आया है 1.33 इंटू 1.04, ये आया 2.37। ओके, 1.33 इंटू 1.04, 2.37, 1.14 इंटू 1.04, 1.19 कर देते हैं, 1.6 डिवाइड इंटू 1.05, 1.68। थोड़ा इसका चेक करते एक बार, डाउट लग रहा है। 1.33 इंटू 1.04, यस, इसका डाउट ठीक ही था, 1.38, 1.38। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 1.33 इंटू 1.04, 1.38। ओके, तो यहाँ पर हो गया आपका ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया, फिनेंशियल लिवरेज आ गया, कंबाइंड लिवरेज आ गया। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाए अंडर फिनेंशियल प्लान 1, ABC 3 कॉलम रखे, सिचुएशन के हिसाब से फिक्स कॉस्ट दिए 4,000, 2,000, 6,000। ओके, अब चलिए फिनेंशियल प्लान 2 की तरफ चलते हैं। ये हो गया फिनेंशियल प्लान 2। फिनेंशियल प्लान 1 की तरह ही होगा, सेल्स होगा 1600 यूनिट, 30 रुपया। अब वेरिएबल कॉस्ट उसी तरह 1600 यूनिट, 20 रुपया। ये आया 48, 30 रुपया करके 48,000, अब 20 रुपया करके 32,000। ओके, तो 30 रुपया था सेल्स, 20 रुपया वेरिएबल कॉस्ट। अब बैलेंस बचेगा 16,000। दिस 16,000 इज कंट्रीब्यूशन। प्लान 1 जैसे बना है वैसे ही, सिर्फ इंटरेस्ट चेंज होगा। इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। सिचुएशन A का 4,000 था, B का 2,000 था और C का 6,000 था। इसका रिजल्ट आएगा 12,000, 14,000, 10,000। इसको बोलेंगे EBIT माइनस इंटरेस्ट। इस बार डेट 10,000 है और 10% इंटरेस्ट आपका इस बार 1,000 हो जाएगा, बिकॉज डेट इज 10,000, 10% इंटरेस्ट 1,000। इसको यहाँ क्लोज कीजिए, दिस विल बी EBT। ये 11,000, 13,000 और ये 9,000। ओके, तो प्लान 1 की तरह प्लान 2 का भी इनकम स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ भी 3 लिवरेज कैलकुलेट करना है। एक नंबर डॉल, इसका फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT। आप देखिए कंट्रीब्यूशन आपको दिखाई देगा 16,000 सभी में। EBIT देखिए 12, 14, 10। ओके, तो पहला का आया 1.33, वही आएगा जो पहले आया था, ठीक है। 1.14, 1.60। अब 2 नंबर लाते हैं DFL।
ये होगा आपका EBIT डिवाइडेड बाई EBT, इसमें चेंज होगा, आई चेंज हुआ है। तो पहला है 12,000 डिवाइडेड बाई 11,000 1.09, 14,000 डिवाइडेड बाई 13,000 1.08, 10,000 डिवाइडेड बाई 9,000 1.11। अब इस दोनों के हेल्प से हम लोग कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करेंगे, DCL दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फिनेंशियल लिवरेज। जैसे था 1.33 इंटू 1.09, रिजल्ट विल बी 1.45, 1.14 इंटू 1.08, रिजल्ट 1.23, 1.6 इंटू 1.11 1.78। ओके, तो ये पहले इनकम स्टेटमेंट बना दिए। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस CBIT, इंटरेस्ट 10,000 का 10% 1,000 रुपया। ओके, अब यहाँ पर EBT आ गया, तीनों लिवरेज कैलकुलेट कर लिए। अभी और एक बार बनाना है, एक बार आप फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। ये देखिए सेल्स था 1600 यूनिट 30 रुपया करके, वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपया करके। सिचुएशन ABC के हिसाब से 4,000 2,000 6,000 ये फिक्स्ड कॉस्ट था। फिनेंशियल प्लान 1 में 5,000 का डेप्ट था, 10% 500, 2 बना दिए 10,000 का डेप्ट था, 10% 1,000। अब यहाँ 3 बनाएंगे, 15,000 का डेप्ट है, 10% 1,500। ये देखिए लिवरेज कैलकुलेट करना है, फिर फाइनेंसिंग डिसीजन देना है। ठीक है, चलिए प्लान 3 की तरफ चल। ये रख दिया आपको इनकम स्टेटमेंट अंडर फिनेंशियल प्लान 3। सबसे पहले वही सेल्स 1600 यूनिट था, 30 रुपया करके सेल था, 48,000 ईच एंड एवरी कॉलम। ओके, तो सेल 1600 यूनिट 30 रुपया करके, इससे माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 1600 यूनिट का 20 रुपया करके वेरिएबल कॉस्ट था, 32,000। ठीक है, ये प्लान 1 2 सेम था, 3 में भी आ गया। अब इसको माइनस करेंगे, आप लोग का आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आया था 16,000 एवरी कॉलम। क्लियर है। अब यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपका फर्स्ट प्लान में ए में 4,000 था, यहाँ 2,000, यहाँ 6,000। यहाँ तक प्लान 1 2 एंड 3 आपस में सिमिलर है, 12,000 14,000 10,000। ओके, ये हो गया आपका EBIT। अब इंटरेस्ट में चेंजेज आएगा। इस बार डेब्ट आपका 15,000 है, 10% के हिसाब से 1,500। प्लान 1 में 500 लिए थे, 2 में 1,000 और 3 में हो गया 1,500। अब इसको माइनस कीजिए, 10,500 12,500 8,500। ये हम लोग का हो गया EBT। अब यहाँ पे तीनों लिवरेज कैलकुलेट करना है। एक नंबर है आपका डॉल, दैट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT। वही कंट्रीब्यूशन आपका 16,000, EBIT 12,000, सिमिलर है 1.33। ठीक है, 16,000 बाई 14,000 1.14 एंड 1.60। चेंज आता है फिनेंशियल लिवरेज में, दैट इज EBIT डिवाइडेड बाई EBT। ओके, यहाँ देखिए EBIT है 12,000, अब वो है 10,500, तो 1.14। ओके, 14,000 डिवाइडेड बाई 12,500 1.12, 10,000 डिवाइडेड बाई 8,500 1.18। ओके, अब लाएंगे DFL। अब यहाँ नंबर 3 DCL। DCL होगा ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फिनेंशियल लिवरेज, दैट इज 1.33 इंटू 1.14। पहला आया 1.52। ओके, 1.14 इंटू 1.12। दूसरा आया 1.28
इसके बाद है 1.6 इंटू 1.18 दैट इज 1.89। ऐसे करके हम लोग तीनों प्लान में इनकम स्टेटमेंट बना के लीवरेज कैलकुलेट कर लिए। यहाँ देखिए हाईएस्ट आपका DCL 1.89 है प्लान 3 में, प्लान 2 में 1.78, तो 1.89 ही बड़ा है। यहाँ देखिए 1.68, तो इसका मतलब हो गया 1.89 ही बड़ा है। तो फिनेंशियल प्लान 3 situation C is riskier because DCL is maximum। ओके, अब यहाँ DCL देखिए सबसे छोटा है 1.28, यहाँ देखिए ये छोटा हो जाएगा 1.23, ये एकदम छोटा हो जाएगा 1.19, दैट इज प्लान 1 सिचुएशन बी, प्लान 1 सिचुएशन बी। तो यहाँ आएगा फिनेंशियल प्लान 1 सिचुएशन बी इज लेस riskier because DCL is minimum। ओके, तो जहां पर DCL हाईएस्ट होगा वो मैक्सिमम रिस्कियर में जाएगा, जहां पे DCL लोअर होगा वो मिनिमम रिस्कियर में जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।